AudioJungle। हमारे बीच में हैं जो विधानसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, ये बताइए कि किन किन मुद्दों को लेकर आप दोबारा से चुनाव मैदान में हैं। आप पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं और क्या क्या कार्य आपके कार्यकाल में हुए? देखिए, ये चुनाव महंगाई पर, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर और निजीकरण के खिलाफ जिस तरह से आरक्षण को कुंद करने का काम, अपरोक्ष रूप से बंद करने का काम मौजूदा सरकार ने किया है, उस बात को लेकर ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में इस बात को फैसला होना है जो किसान आंदोलन में प्रताड़ित कर जिस तरह से कृषि प्रधान देश में इस सरकार ने अपनी चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब करने का काम किया, और ये लोग केवल 1% उन लोगों के साथ हैं जो बड़े घराने हैं। ये तमाम मुद्दे लोगों के जुबान पर हैं और इस बात के लिए लोग सबक सिखाने को तैयार हैं। मेरा पिछला 5 साल जो यहाँ के लोगों ने मोहब्बतों के साथ मुझे नवाजा, मैं इस बात के लिए मुतमईन हूँ कि मैंने उन तमाम चीज़ों को जो इस प्रदेश के, इस ज़िले के और इस विधानसभा के मुद्दे थे, उन्हें पूरी मुखरता के साथ विपक्ष की सशक्त भूमिका को अदा करते हुए विधानसभा में रखा। और उसी के साथ साथ 70 साल में अभी तक किसी ने वो गौरव हासिल नहीं किया जब मैंने सहारनपुर के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष पीठ पर बैठकर 2 दिन विधानसभा का संचालन भी किया। बहुत सारे मुद्दे इस तरह के रहे जिन मुद्दों को हमने विधानसभा में उठाकर यहाँ लोगों को सहूलियत प्रदान करने का काम किया, और उन तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर आपके अब रूप में दिख रही हैं, वो जो सत्ता में है बजट उसे देना है। पर 2017 में सबसे पहले हम संघर्ष कर रहे थे इस बात के लिए कि यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, और ज्ञान कमीशन की रिपोर्ट में हर मंडल में एक नए विश्वविद्यालय की बात की कामना के साथ हमने इस बात की मांग विधानसभा में उठाई, और उसके बाद सहारनपुर में बना किलोमीटर की सीवर लाइन जो पहले से डली हुई थी, उसके ऊपर ही दोबारा सीवर लाइन डलने की तो जांच चल रही है। तमाम सड़कें फटी पड़ी हैं, और जिन सड़कों के आधार पर लोगों के रोज़गार छिन गए, जो लोग किराए की दुकानों पे थे उन्होंने किराए की दुकानें छोड़ दी भगत सिंह मार्ग पे जो घंटाघर से, और वो बेरोजगार हो गए। तो ये उनसे पूछ लो कि बजट का इस्तेमाल किस कारणों से और कहाँ पे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि विधायक जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, और जो नगर निगम का काम है वो मेयर ने किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम का काम जो मेयर ने किया है उसके बारे में भी हमने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जहाँ जहाँ भी उचित हुआ वहाँ विरोध भी किया, प्रदर्शन किया, और विधानसभा में सवाल उठाकर त्वरित गति से कराया। ये भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मी प्रशासनिक मशीनरी थी जो हसनपुर चुंगी के तालाब पे कब्जा कर वहाँ कमिश्नर आवास बनाना चाहती थी। ये हमने विधानसभा में सवाल उठाया कि अंडरग्राउंड वाटर को और ज़्यादा नीचे चलाकर डार्क जोन में भेजने वाले जो ड्राइव चलाते हैं इस बात के लिए कि कहीं भी किसी तालाब पे कब्जा नहीं होना चाहिए, वहाँ खुद सरकार अगर तालाब पे कब्जा करने का काम कर रही हो तो हमने सवाल उठाकर उसे रुकवाया, और अब कमिश्नर आवास आगे गया। उसके बाद चाहे नागदेव नदी का पुल हो या चतरा पुल और खुमरान पुल और सब्जी मंडी, दाल मंडी जो अभी नहीं बने, ये याचिका में और अलग अलग नियमों में विधानसभा में उठाकर सारे अधिकारियों की मीटिंग मेरे घर में हुई, और तब इन्हें मजबूर किया गया। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और मेरी विधानसभा के विधायक निधि में मैंने पूरा के पूरे विकास के काम की पुस्तिका आज रिलीज़ की है, वो ले आओ किताब रिलीज़ की है, जिसमें एक एक पाई हर क्षेत्र में हमने लगाने का काम किया। चाहे ब्रिज ब्राह्मण इंटर कॉलेज में कक्ष निर्माण की बात हो, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में 4 दीवारी के निर्माण की बात हो, बाबा लालदास का बाड़ा हकीकत नगर के शमशान में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण की बात हो, शिवपुरी शमशान घाट में मेन गेट के निर्माण की बात हो, तमाम कब्रिस्तानों में आश्रय स्थल, सड़क और समरसेबिल की बात हो, मानव मंदिर में, संकल्प संस्था में, भूतेश्वर इंटर कॉलेज में समरसेबल पाइप लगाने की बात हो, और कोई मुद्दा और कोई जगह हमने सेक्टर ऐसा नहीं है जहां कम या ज़्यादा हमारा काम निष्पक्ष रूप से होने का काम ना हुआ हो। और कितना विधायक निधि मिलती है, और 1 साल तो कोरोना में नहीं मिली, और जिस साल उससे पहले मिली वो हमने कोरोना के अंदर 50 लाख रुपए देने की बात की। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत छद्म मुद्दों के आधार पर, जब भारतीय जनता पार्टी मांगे ना वोट विकास के नाम पे, क्यों राम के नाम पे मांग रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने विकास किया ही नहीं।
एक अंतिम सवाल, नुमाइश कैंप जो है भाजपा का गढ़ है और आप आज यहाँ आए हैं, काफ़ी समर्थक आपके यहाँ पर हैं, टिंकू अरोड़ा हैं, पार्षद हैं, तो कैसा मान रहे हैं कि यहाँ से आपको कितना वोट मिलने? देखिए, नुमाइश कैंप से पहले भी मुझे भारी समर्थन मिला था। हमारे यहाँ पे मजबूत पार्टी का संगठन है और निश्चित रूप से आगामी आने वाले चुनाव में भी लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की वजह से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं और इसलिए वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर नगर विधायक संजय गर्ग हैं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं और महंगाई बेरोजगारी के आधार पर जो है इनको यहाँ पर जो है चुनाव में मजबूती दावेदारी जो है वो पेश करने का मौका मिला है। नुमाइश कैंप ये गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन यहाँ से भी हजारों लोग जो हैं इनके समर्थक हैं और यहाँ पर जो है उसमें जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है मेघराज सिंह हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम जानेंगे यहाँ के बारे में। हम भी नुमाइश कैंप में रहते हैं। नुमाइश कैंप के चारों तरफ लोकल कॉलोनियाँ हैं, उसमें 4 गुना वोट है नुमाइश कैंप से, जिसमें ना उस कैंप में हमारी भागीदारी है। कौन कौन से वो मोहल्ले हैं आपके? आपका संत नगर है, वाल्मीकि कॉलोनी है, राधा विहार है, सेतिया विहार है, चारों पल्ली तरफ वो है वाल्मीकि कॉलोनी, चारों तरफ है। 50% वोट पड़ेगा और हमारी भागीदारी यहाँ भी है, हमारी भी तो है जान बचाने। यहाँ कोई उनकी नहीं है क्या? तो यहाँ पर मेघराज सिंह हैं, चौधरी मेघराज सिंह जो संत नगर के ही निवासी हैं और काफ़ी संख्या में इनकी तरफ से भी जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो यहाँ पर कम से कम 50% हैं। यहाँ पर मक्कड़ हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी, आज यहाँ पे क्या रणनीति बन रही है? रणनीति बन रही है आने वाले चुनाव में कम से कम नुमाइश कैंप से 50% वोट कम से कम समाजवादी के हित में जाएगा। क्यों? इसको देखते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार, ये कहते हैं महंगाई हटा दी, राम के नाम पे वोट लेना, और राम तो सबका है, ये थोड़ी ना कि इनका राम नहीं है, राम सबका है। उसके आधार पे नुमाइश कैंप का 50% वोट समाजवादी के हक में जाएगा और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पर नुमाइश कैंप के गढ़ में जो है काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। सहारनपुर से न्याय परिक्रमा के लिए प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।